न्यूज 9 बिहार पी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं क्षेत्र के माने जाने और आरजेडी के अच्छे खासे नेता हैं। इन्हीं से इनका परिचय जानते हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं कैप्टन राजनंदन यादव सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आरजेडी से मैं हूँ। और मेरा मकसद ही यह था कि अपने क्षेत्र में, देखिए, सैनिक कहीं भी रहता है बड़े ईमानदारी और वफादारी से काम करता है। आप कहीं का भी उठा लीजिए। आज छत्तीसगढ़ में एक सिपाही जो रिटायर हुआ है, वो भी विधानसभा, वो भी बिलासपुर से चुनाव लड़ रहा है और सभी सैनिक लोग सपोर्ट करें, क्योंकि वो हमेशा अपनी ड्यूटी का वफादार होता है। चाहे आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, युद्ध स्तर पर देख लीजिए, सामाजिक स्तर पर देख लीजिए। तो हमने भी सोचा कि हमने जो सेना में ड्यूटी की तो वो एक तो अलग रही। अब कुछ जो है हमारी जिम्मेदारियां आ रही हैं कि जो सामाजिक कुछ जो लोगों में खराबियां चल रही है, जैसे कि मान लीजिए कि अब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ब्लॉक स्तर पे किसी काम नहीं होता है, जिला स्तर पे काम नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मुद्दा ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर। तो हम किसी अपने भाई के काम में सहयोग आए, ऐसी अनुशासन व्यवस्था बनाएंगे जो कि बिना डरे, बिना मतलब किसी घूस घास के सबका काम हो और सभी लोग ये माने कि सैनिक भी कुछ कर सकता है। आज के डेट में लगभग 28 लाख के लगभग सैनिक कर्मी हैं रिटायरमेंट से लेकर के। हम चाहें तो सरकार को भी हिला सकते हैं। आप जैसे अग्निवीर का देखिए, हमारा आने का मकसद ही है कि मोदी जी बार बार बोलते हैं कि हम इसकी गारंटी देते हैं। अरे आप क्या गारंटी देते हैं मोदी जी? 4 साल में आप गारंटी दे रहे हैं लाइफ की। 4 साल में आप भर्ती करके जवानों का कैरियर खराब कर रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? क्या गारंटी है वो जवान जो है 4 साल की रिटायरमेंट होने के बाद, सेना छोड़ने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी? उससे तो अच्छा वो परमानेंट जॉब करता, आईएएस की तैयारी करता, पीसीएस की तैयारी करता, उसको अनुदान देते, उसको एजुकेशनल वेलफेयर देते, जिससे कि नौजवानों का सर्वांगीण विकास हो। इससे तो अच्छा हमारे अगर यही सोच थी तो एनसीसी में लगभग 14 लाख कैंडिडेट हैं। तो आज की डेट में एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो उन बच्चों को जब ग्रेजुएशन करते हैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलता है जी। तो अब उन्हीं को डायरेक्ट आप ले लीजिए 4 साल में। आज जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार में मतलब नौकरी की बहार लाए हैं, आप लोगों ने कब देखा इतनी वैकेंसी आई हुई है? लेकिन इसी में बीजेपी की तरफ से तर्ज कसा जा रहा है कि कुछ इसमें वैकेंसियां गलत हुई है, फर्जीवाड़े के तहत हुई है। देखिए, फर्जीवाड़े अभी साबित तो नहीं हुआ है ना। आरोप प्रत्यारोप विपक्ष का काम ही है, आरोप प्रत्यारोप लगाना। अभी जैसे छोटा सा आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यही खुटहा घाट पे मतलब 3 आदमी अनशन पर बैठे हुए थे, तो मैं भी वहां रुक गया। हम लोग सीओ साहब कितने अच्छी बात बोले आम जनता के लिए, तो हम लोग रुक गए। तो जनक राम जी और इंद्रदेव माझी जी आए, वो अपने आप को बड़े बीजेपी की गुणगान करने लगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया इस विधानसभा के क्षेत्र में? तो हमारा सैनिक कर्तव्य है कि हमें सबसे पहले देखना है कि हमें हमारी ड्यूटी क्या है, अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करने का, अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का हमारी ड्यूटी क्या है। तब ना आप दूसरे पर ब्लेम लगाइए। जब आप ही अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आरोप नहीं लगा सकते किसी पर। आप इंद्रदेव माझी कितने बार यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने क्या किया? उनके भी कार्यकाल में पुल बन जाना चाहिए। तो वही है ना, तो दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना विपक्ष का काम ही है। देखिए, जब संविधान बना था तो उस टाइम बड़े बड़े लीडर जो है ना,
मतलब जो विद्वान भी थे, पढ़े लिखे भी लोग थे, तो उन्होंने एक विपक्ष की भूमिका रखी कि मैं कोई गलती करूं तो मतलब हमको वो लोग समझाएं, हमारी गलती को पकड़ें ताकि मैं सुधरूं। आजकल विपक्ष जो है कीचड़ उछालने के सिवाय कुछ नहीं है। कोई बात हो लपक लो और उसी को मुद्दा बना लो। आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर पे जैसे अचानक कहीं रेड पड़ती, चाहे कुछ करती, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी चुनाव आएगा, आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कितना भ्रमण करते हैं, एक आम आदमी से मतलब कितना कैंपेन करते हैं, तो उस पर कितना पैसा खर्च होता है, उसका डाटा कोई देता है? मतलब ब्लेम लगाना, अरे उसमें आप थोड़ी अच्छाइयां भी तो ढूंढिए। कितने लोगों को रोजगार मिला है, इतने तो मैंने कभी नहीं देखा जो इतनी शिक्षक की बहाली हुई है। उसमें कहा जा रहा है कि दूसरे प्रदेश के भी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या हो गई है बिहार में, जबकि इतने पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं अभी भी। देखिए, अगर जो पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, मैं मानता हूं, तो भाई उसमें टेस्ट में तो आना चाहिए ना। कौन मना किया है कि आप जो है मत रिटेन दीजिए, मत एग्जाम दीजिए? कहने से नहीं होगा ना, आप अपनी एबिलिटी जाहिर कीजिए। आज तो पूरा नेट का जमाना है, आपके जो भी एग्जाम दिए हैं आपका मार्कशीट पूरा डिस्प्ले आ रहा है, आप नेट से डाउनलोड कीजिए, फिर गवर्नमेंट को कंप्लेंट कीजिए, आप चैलेंज कीजिए कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तब ना मैं जानूं कि धांधली हुआ है। तो जो टैलेंट लोग हैं तो वही, तो नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। वही जो 5 किलो चावल और गेहूं पर रह जाएगी और बधुआ मजदूर बना करके और लॉलीपॉप दे करके और हमको बस जहां पर है वहीं पर रखना शुरू कर देगी गवर्नमेंट। हमारे माननीय मोदी जी, जैसे कि ये मोदी जी मीन्स भाजपा जो कह लीजिए, मतलब वही होता है, कमल मतलब मोदी जी मतलब भाजपा। मेरा कहने का मतलब है, आज सिलेंडर लमसम 1200 कुछ रुपए 50 रुपए के लगभग हुआ था, आप अचानक 200 रुपया कम कर दिए, तो क्या ये आपकी रणनीति नहीं है? तो आपने क्या किया कि दाम बढ़ाया, फिर चुनाव आया तो घटाया, तो ये आपकी रणनीति क्या कहती है? कहीं ना कहीं आम जनता को धोखा देना इनका कार्य है। हाँ, साथ ही साथ में एक और बात करेंगे, नीतीश कुमार की जो आजकल टिप्पणी आ रही है, उससे कुछ ना कुछ बातें निकल रही है, आप उस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, वो तो जैसे कि एक्चुअली जनसंख्या नियंत्रण को उन्होंने बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ अलग लहजे में बोल गए, तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपने आप को खुद शर्मिंदगी महसूस करके और माफी भी मांगा है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक, बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार इसलिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उन्हें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, अगर जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भाषा का प्रयोग से नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से नहीं है। अभी आपने सुना होगा, रात के टीवी में जीतन राम मांझी बोल रहे थे कि नीतीश जी को विषैला जो है ना खाना दिया जा रहा है। अरे भाई, नीतीश जी को विषैला खाना कौन देगा? उनके पास तो कितने टेस्ट हो करके हर चीज जो है ना, किसको अपनी नौकरी गंवानी है, किसको जेल जाना है कि नीतीश जी को विषैला खाना देगा? तो ये सब मतलब एक आरोप प्रत्यारोप और गुमराह करना है। और जहां तक की रही बात तेजस्वी जी को, तो अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे ही, इसमें कोई उनका बहुमत आएगा, वो अपना चैलेंज करेंगे विधानसभा में अपने विधायकों के साथ। जो सपोर्ट करेगा वो कोई नहीं जानता कब किसके साथ बनेगी, कब नहीं बनेगी, कौन जानता है। आज यही जीतन राम मांझी जब जेडीयू में थे, आरजेडी के साथ थे, तब सही थे। अब वही आज अलग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी की वही बात है, तब ये लोग गलत हो गए। चलिए ठीक है। अपने देश के सभी नागरिकों को, सम्मानित व्यक्तियों को, सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना और तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और शुभकामना देता हूं।